There are different types of heat treatment. If we discussed on this point, annealing, normalizing, hardening, tempering, surface hardening. So these all are the point. ये सभी जो है ये points हैं. इन point के reference में जो hardening होती है उसका हम characteristics करते हैं और characteristics करने के बाद उसका हम visualization लिखने चलते हैं. Okay. जैसा आपने देखा कि we are doing the analyzing, normally, hardening, tempering, surface hardening. These are the different factors. अब आप देखिए ये main factors की बात करूँ तो इन factors पे आप देखेंगे कौन कौन से ऐसे मीडियम है जो कि क्वंचिंग प्रोसेस जो होती है. मैंने आपको पहले बताया था, पहले मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ क्वंचिंग प्रोसेस. ओके, so quenching basically indirectly we can say we are providing the cooling to the subset. हमारा जो भी रिस्पेक्टेड सबसेट है उस सबसेट को हम कूलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं. अब वो कूलिंग आप किसके माध्यम से कर रहे हैं? Does we are doing this cooling by the medium of air? Does we are using the air? Does we are using the oil or we are using the water? At maximum case we are avoiding directly use to water. ओके हम डायरेक्टली किसी प्रकार से वाटर को यूज नहीं करना चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो कंसेंट व्यू पॉइंट है वो इस प्रकार से बन गया है. ठीक है ना, क्योंकि लार्ज अमाउंट के केस में आप देखोगे तो इसकी सर्विसिटी नहीं होती. बट मैक्सिमम केस में वी आर यूजिंग वाटर. सो वाटर के केस में क्या करते हैं, वी आर मेकिंग द मिक्सचर. किस किस का मिक्सचर बना देते हैं हम? वाटर और ऑयल का. सो वाटर और ऑयल का मिक्सचर बनाने से क्या होता है, जो वाटर रहता है उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो मैक्सिमम हीट जो रहता है सबसेट का, सबसेट मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है जिससे कि वो मेटल कंटेंट बना हुआ है उसका वो कंटेंट खींच लेता है और वहां से हमको वो कूलिंग प्रोवाइड कराता है. ये स्पेशलिटी होती है. ओके, if we move to the next slide, तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे कि हमारे पास सपोज करिए कोई फर्नेस है. जैसे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इट सपोज करिए हमारे पास कोई मैग्नेटिक है. अब इस मैग्नेटिक कंसेंट के केस में आप देखोगे कि भी आपको मैग्नेटिक जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, हीट प्रोवाइड कराने से क्या होता है, हीट प्रोवाइड कराने से इसका नेचर बनता है, इसका नेचर चेंज होता है. ठीक है, और इसका नेचर इस प्रकार से चेंज होता है, इसका जो नेचर चेंज होता है उसको हम एनालिसिस this analysis is not only हमने किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया है, हमने जो भी डिस्क्रिप्टिव एनिलिंग है नॉर्मलाइजिंग है. ठीक है ना, हमने जो भी एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग कंटेंट को यूज किया हुआ है और उसको हम जब हीट पॉइंट में भी चले गए इसके बाद आप देख रहे हो कि जो फर्नेस कूलिंग, ठीक है, वो आप कैसे करें. ठीक है, मैंने बोला कि जब मैं फर्नेस कूलिंग करता हूँ निकलने के बाद मुझे मैटर है इस मैटर को कूल करना है. ठीक है, तो यदि मैं कूलिंग प्रोवाइड करूंगा इसको तो कूलिंग प्रोवाइड करके आप देखेंगे कि इट इज नॉर्मली सॉफ्टर लेस स्ट्रॉन्ग. होता क्या है, ये जो मेथड आपका और प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी इट हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी एक करना है कि जैसे कि मटेरियल रहता है वो सॉफ्टर होता है लाइक it is softer, lighter, more ductile in nature. More ductile in nature. इससे क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चेंज. ठीक है, सॉफ्टर है, लेस स्ट्रॉन्ग है, more ductile है, लेस इंटरनल स्ट्रेस है. इसकी क्या मतलब होगा, जो इसकी स्ट्रेस करता होगा तो इसको ये कुछ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज है, कुछ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं जो हमको होती हैं जब हम बात करते हैं हार्डनिंग के केस में. जैसे सपोज करिए कि आपको मैंने जब हार्डनिंग आ गया कोई चीज को पहुंचने हो गया तो एट द केस ऑफ द हार्डनिंग का पहुंचने व्हाट वी आर डूइंग. Okay, so at the case of the hardening after functioning, we are analyzing and the factor, which factor we have. एक मैसेज क्या आया है,
बेटा हर्ष ये क्या टाइप किया आपने? सर ये गलती से टाइप हो गया सर, क्या बेटा? कुछ और लिख रहा था। चलो ठीक हो, पूछो। गलती- क्वेश्चन पूछ रहा हो तो पूछना, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या सुंदरम से बात कर रहा था मैं, सुंदरम कुछ पूछ रहा था मेरे से, तो मैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, जो मेटल है आपकी, मेटल का केस रहता है कि मेटल जो है आपकी, उस मेटल को आपने किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया है। तो यहाँ पे क्या है ना, मेटल का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे सपोज आपके पास कोई हॉट मेटल है, तो उसमें what we have to analyze it, what we have to कन्वर्सेशन हो गई। तो आपने जैसे बोला कि सर मैंने क्या किया, मैंने एयर कूलिंग की, मैंने ऑयल कूलिंग की, मैंने वाटर कूलिंग की। ठीक है, तो कोई मुझे बता पाएगा कि किसी एक हॉट मेटल को यदि हम ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने के लिए यदि हम एयर यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं और वाटर यूज कर रहे हैं, तो उस मेटल की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किस प्रकार से चेंजेस हैं? आपको बिल्कुल चेंजेस मिलेंगे जब आप माइक्रोस्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे। जो आप माइक्रोस्कोप पॉइंट से देखेंगे कि क्या एक्चुअल में जो मेटल पास मेटल तक आप इसको देखेंगे, जैसे ही इसका किया है वाटर ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि वी आर यूजिंग ऑयल, वाटर और एयर। ठीक है, तो ये तीन केस हम यूज कर सकते हैं फॉर द क्वेंचिंग पर्पस। वी आर यूजिंग दिस थ्री पर्पस, बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्री थिंग्स वी आर डूइंग द क्वेंचिंग प्रोसेस। अब इसमें आप देखोगे कि आपको जो फर्नेस से मटेरियल मिला है, आपको वो फर्नेस से जो मटेरियल मिला है उसमें आपको अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। कहीं पे मोर डक्टाइल हो जाएगा, कहीं पे क्रैक क्रिएट हो जाएंगे, कहीं पे इंटरनल स्ट्रेस उसकी जो रहेगी वो इफेक्टिव रहेगी, कहीं डिसऑर्डेशन रहेगा। So these all are the properties, these all are the different process properties which we are using for the heat treatment। जो भी हमारे पास मेटल आई है, सपोज करिए हमारे पास एक मेटलिक ब्लॉक है, अब इस मेटलिक ब्लॉक को मेरे को कूल करना है। ठीक है ना, अब इस यदि मेटलिक ब्लॉक को मेरे को कूलिंग प्रोवाइड करनी है, तो कूलिंग प्रोवाइड करने के केस में व्हाट आई हैव टू यूज। ठीक है, जो आप यूज करोगे वो आपकी कंडीशन के हिसाब से यूज करोगे कि आप इस मेटलिक ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हो, आप क्या रिजल्ट गेन करना चाह रहे हो। ठीक है, आप क्या इसके इंटरनल स्ट्रेस ज्यादा चाहते हो, क्या डक्टाइल नेचर चाहते हो, क्या मैनेजेबल नेचर चाहते हो, क्या मेटल सॉफ्ट रहे। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी आर यूजिंग द डिफरेंट सोर्स। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग सोर्स यूज करते हैं। आइदर वी आर यूजिंग ऑयल, वी आर यूजिंग वाटर और वी आर यूजिंग एयर। ठीक है, इसके साथ में हमके पेयर भी यूज कर सकते हैं। पेयर का मतलब वी कैन यूज ऑयल एंड वाटर। हम क्या कर सकते हैं, ऑयल और वाटर को एक साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल और वाटर के साथ चाहो तो वाटर एंड एयर दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। We can use water and air। ओके, तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी को अचीव करना चाह रहे हैं, क्या रिजल्ट हमको गेन करने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट वी आर डूइंग फोकस। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम। इस आयरन कार्बन फेज डायग्राम में आपने ये बोला कि ये जो ब्लू कलर से मार्क है, ये जो आपको ब्लू कलर से मार्क दिख रहा है, ये ब्लू कलर से मार्क वाला जो है, ये इस सेक्शन में ही आपको मैक्सिमम स्टील मिलता है। ओके, अब इस स्टील के केस में आपने ये बोला कि सर हमारा पूरा मैक्सिमम जो स्टील है वो मैक्सिमम स्टील हमको यहाँ पे मिल रहा है। जब मैं
अब हमको क्या करना है, इसी स्टील के लिए ट्रीटमेंट करना है। तो जब हम इस स्टील के ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस होगा सेम व्यू पॉइंट। अब सेम व्यू पॉइंट पे मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम केवल इतने सेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो मैंने रेड से मार्क किया है ना, हम केवल केवल इतने सेक्शन के लिए फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इतने सेक्शन के लिए फोकस कर रहे हैं तो फोकस करने में अब आप देखिए आगे, अब आगे की स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा कि ये जो है आपका जैसे बोल रहे हीट ट्रीटमेंट कूलिंग डायग्राम। हीट ट्रीटमेंट कूलिंग डायग्राम का मतलब जैसे आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोग, कि आप लोग के पास सपोज करिए वाटर है, इफ यू हैविंग वाटर, वाटर को आप हीट दोगे, वाटर को आप हीट दोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में। यही होता है ना, वाटर को आप हीट दोगे वेपर में कन्वर्ट होगा। अब वेपर से आप हीट निकाल लोगे, वेपर से आप हीट निकाल लोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और वाटर से फिर हीट निकाल लोगे आप, हीट निकालने का मतलब कूलिंग कर रहे हैं, हीट ऐड करने का मतलब हीट दे रहा है उसमें, ओके। अब वाटर से आपने हीट निकाली तो क्या हुआ, जैसे ही आपने वाटर से हीट निकाली, सो नाउ इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू आइस। सर थोड़ा एक बार आयरन कार्बन डायग्राम पे ले चलिए, क्या बेटा, एक बार आयरन कार्बन डायग्राम पे ले चलिए सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये हमारा यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम वी हैव, ओके, दिस इज द आयरन कार्बन डायग्राम। सर इसमें यहीं तक स्टील बन रहा है ना, यहाँ तक, ये पी पॉइंट तक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ से कास्ट आयरन हाँ एक्चुअल में क्या रहता है पी ये, से जी। मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास जो पॉइंट होता है, देखो ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे डिनोट करें, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट पी, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पी पे जब आप देखोगे इस सेक्शन में और इस सेक्शन में, आपने यदि इसलिए कि उसमें हाँ, कंपोजिशन ऑफ कार्बन केवल 1.6 तक है, हाँ, 2 पॉइंट तक। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो दिख रहा है ना 2, जी हाँ, तो क्या था कंपोजिशन तुम्हारा कास्ट आयरन के केस में, कास्ट आयरन में सर स्टील के जैसे रहते वो तो 2% तक कार्बन रहता है, और कास्ट आयरन में मोर देन 2% हाँ, कार्बन रहता है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ये बढ़ रहा है तो इट इज मोर देन, मोर देन का मतलब अब यहाँ से ये चालू हो रहा है, यहाँ से ये चालू हो रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, अप टू 3 तक। तो इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर मतलब मैं बोल रहा हूँ आपसे, दिस इज द शेड वी है, इस शेड के अंदर आपको क्या मिलेगा, कास्ट आयरन मिलेगा। बट कास्ट आयरन जो रहेगा वो अलग अलग परसेंटेज पर अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी। हो सकता है यहाँ पे 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, 2.4 हो, 2.5 हो। तो 2.5 पे 800 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या कास्ट आयरन मिला, देखिए मैंने क्या बोला आपको, अब यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे आपने सब कुछ करो 2.9% लिया, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा आएगा, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, टेम्परेचर है 1000 और कार्बन का परसेंटेज कितना है 2.9, तो मिलेगा आपको कास्ट आयरन। बट इसके प्रीवियस का जो कास्ट आयरन था, हर एक केस में प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या, सर इसमें सिंगल फेस दिखाई ही नहीं दे रही ना, यहाँ सिग्मा फेस यहाँ पे है ही नहीं। क्या बेटा, यहाँ यहाँ पे सर, ये जहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ, हाँ हाँ, यहाँ पे सिग्मा फेस होनी चाहिए, वो है ही नहीं इसमें।